जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एवी अंकित स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में अपन LCM के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज क्योंकि मैं LCM की ट्रिक पे ट्रिक लेके आया हूं जो आपको क्या है बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली कई परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे SCF वाली वीडियो ना देखी हो तो आप SCF वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज क्या है टॉपिक LCM। तो सबसे पहले ये जाने कि LCM होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधे डायरेक्ट ट्रैक पर जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप सबसे पहले क्या है इसके लिए जाने कि ये LCM होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है तथा इसको इंग्लिश और अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी और हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो LCM को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते? लघुत्तम समापवर्तक। मतलब कि और इंग्लिश में बात कर लें तो इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हिंदी में क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्तक। और अंग्रेजी में क्या हो गया? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब क्या होगा? तो लिस्ट मतलब होगा कि भाई छोटी से छोटी संख्या। क्या होगा लिस्ट मतलब? भाई छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे, काट सके या विभाजित कर सके। ठीक है, तो लिस्ट का मतलब तो आप समझ गए कि भाई छोटी से छोटी संख्या जो कोई दी गई संख्या को क्या कर सके, विभाजित कर सके। अब कॉमन की अगर बात कर ले तो कॉमन का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ। मतलब अगर मैंने कोई संख्या दी तो उसमें वह संख्या क्या होना चाहिए? कॉमन। मतलब जो संख्या काटती है वह दोनों संख्या में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई की बात कर दें तो मल्टीप्लाई की मतलब बात कर दें या तो आप गुणा भी कह सकते हैं या फिर उसकी दुनिया भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कोई अगर संख्या दे दी तो उसको मल्टीप्लाई करने पर वह दोनों में क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है अपन एग्जाम्पल करके देखेंगे जिससे कि आपका क्या है डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कोई मैंने लिया कि 4 और 6 का क्या निकाल लिए? LCM निकालिए। तो आप क्या करेंगे? तो जैसे मैंने लिख दिया कि 6 इसका क्या होगा? LCM होगा। अब मुझे कैसे पता पड़ा कि 6 इसका LCM है? तो अब देखो 6 को तो विभाजित कर देगी, लेकिन 4 क्या है? 6 को विभाजित नहीं करेगी। इसलिए अपन क्या करेंगे? 6 का एक बार क्या कर देंगे, मतलब 6 का एक बार गुणा करने पर तो 6 आ गया। अब 6 का 2 बार गुणा करने पर कितना आएगा? 12 आएगा। अब 12 को देखेंगे कि यह दो संख्या 12 को क्या विभाजित करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हैं, क्योंकि 6 की दुनिया में 12 भी आता है और 4 की दुनिया में भी 12 आता है। तो 12 ही क्या हो जाएगा? इन सब का LCM हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, अब जाने कि यह तो क्या हो गया? अपना कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस मेथड की बात कर लें तो अगर अपन मेथड की बात करें तो दो प्रकार की मेथड क्या है आप उपयोग कर सकते हैं। तो वह मेथड क्या होगी? पहली मेथड होगी कि भाग विधि। क्या है? अपन भाग विधि से भी हल कर सकते हैं। और दूसरी मेथड होगी क्या? गुणनखंड विधि। कि आप गुणनखंड विधि से भी क्या कर सकते हैं? हल करें। बेसिकली क्या है, भाग विधि तो आप लोग जानते ही हैं और गुणनखंड विधि भी जानते हैं। अगर मैं आपको भाग विधि से बताऊं तो भाग विधि क्या है, कुछ लोगों को आती भी है और कुछ लोगों को नहीं भी आती है। अब अगर भाग विधि के लिए एग्जाम्पल देखें
तो जैसे मान लो कि मैंने कोई संख्या दी थी, क्या होगी भाई संख्या, जैसे मैंने 24 और 30 का क्या करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप भाग विधि बेसिकली क्या करते हैं, ऐसा बना के इन संख्याओं को अंदर लिख दिया, फिर क्या है इन संख्या को काटना है। अब इस भाग विधि में भी आपको क्या है, एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा अपन क्या है बढ़ते हुए क्रम में संख्या को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, मतलब भाग देती हैं। तो बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले सबसे छोटी आएगी और फिर उससे बड़ी आएगी, ऐसे ही बढ़ते क्रम में क्या है अपन भाग देते जाते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या होगी अपनी, इनमें अपन 2 से भाग देख सकते हैं। 2 से भाग देने से मतलब क्या है कि 2 क्या है 24 को भी काटेगी और 30 को भी काट देगी। तो 24 को किस तरह काटेगी, 2 एकम 1 और 4 को 2 बार काट देगी, और 2 क्या है 30 को 1 बार काटेगी, मतलब 15। ठीक है, अब फिर से 2 लिखेंगे तो 2 छक्की क्या होंगी 12, लेकिन 2 क्या है 15 को नहीं काटेगी, तो 15 क्या कर देंगे अपन वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब अगर फिर से 2 लिखेंगे तो 2 क्या है 6 को काट देगी, कितनी बार 3 बार काट देगी, और ये 15 क्या है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब अगर बात करें कि 3, तो अब क्या करें अपन बढ़ते हुए क्रम, पहले 2 था अब 3 आ गया, 3 क्या है 3 को भी काटेगी और 15 को 5 बार काट देगी, क्योंकि 3 5 क्या होते हैं 15 होते हैं। अब क्या करेंगे, एक तो हो गया यहाँ पर, अब एक यहाँ पर भी लाना है, तो क्या करेंगे 5 से ही क्या कर देंगे इसको विभाजित कर देंगे। अब क्या है आपको एलसीएम निकालना, तो जी जो संख्या है जिससे अपन ने क्या है इसमें भाग दिया है, तो उसी को क्या करेंगे अपन क्रम अनुसार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सभी का अपन क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इन सभी का गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही अपना क्या होगा एलसीएम। करते हैं, 2 का 2 में गुणा किया 4 आया, 4 का गुणा 2 में किया 8 आया, 8 का गुणा 3 में किया कितना 8 दूनी 16 3 24 आया, और 24 का गुणा अपन 5 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कर सकते हैं 24 गुणा 5, 5 चौकी क्या हो जाएंगे 20, और 5 दूनी 10, और 10 और 2 120, तो इसका एलसीएम क्या निकल कर आया 120 है। ठीक है, यह तो क्या हो गई अपनी भाग विधि हो गई। ठीक है, आशा है कि आपको भाग विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर गुणनफल मतलब दूसरी विधि क्या है अपनी गुणनखंड विधि, यह तो क्या होगी भाग विधि हो गई। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया हो गया। अब अगर क्या करें गुणनखंड विधि भी देखें, तो गुणनखंड विधि क्या होगी, अब देखना है क्या गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, अब देख ले अपन गुणनखंड, तो गुणनखंड विधि क्या होगी, जैसे उसी एग्जाम्पल को लिख लें अपन, क्या था होगी एग्जाम्पल 24 था और 30 था। बेसिकली आप क्या करते हैं कि 24 का अलग से एलसीएम निकालेंगे और 30 का अलग से निकालेंगे, यह क्या होती है गुणनखंड विधि। तो 24 को क्या है 12 6 3 और 1, तो 24 के गुणनखंड क्या आ गए, 24 के गुणनखंड निकल कर क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब क्या है 30 के गुणनखंड क्या निकल कर आएंगे, अब 30 के गुणनखंड की बात कर लें तो 2 से देंगे सबसे पहले तो कितना बन जाएगा 15। ठीक है, फिर 3 से देंगे तो 3 5 कितना 15, फिर 5 से देंगे। ठीक है, तो यह क्या आ गए 30 के गुणनफल, 30 के गुणनफल कितने आ गए 2 × 3 × 5। अब इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कितने बार आया 3 बार आया, और गुणा में क्या है 3 है, और इन सब के ऊपर एक ही एक बार आया है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा एक एक बार। ठीक है, तो इन दोनों में अपन को ऐसी बड़ी संख्या देखनी है जो दोनों में क्या हो सेम हो। तो 2 में क्या है 3 की घात, और 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिया। अब इन सब का गुणा करने पर कितना बनेगा, 2 के ऊपर 3 की पावर मतलब 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 का अपन ने 3 में दिया कितना हो आ जाएगा, तो ये पूरा गुणा करने पर क्या आएगा 120। तो यह क्या हो गई गुणनखंड विधि।
अब तो यह क्या है, अपन गुणनखंड विधि और भाग विधि क्या है अपन दोनों समझ चुके हैं। ठीक है, अगली वीडियो में क्या है, मैं एलसीएम से लेकर आपको एक नहीं, दो नहीं, 3-4 प्रकार की क्या है ट्रिक भी बताऊंगा। तो यह क्या हो गया, अपना बेसिक हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। आप इस प्रकार से क्या है अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने चैनल पर ऐसे ही अच्छे तरीके से नई वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।